Very good morning, students. I welcome you in SD online classes. Yes, students. In previous lecture, we discussed about banking. हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे. हमारा जो चैप्टर है वो है बिजनेस सर्विसेज. गुड्स के साथ साथ हमें कुछ सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो बिजनेस को करने के लिए हम गुड्स के साथ साथ पैरेलल सर्विसेज को भी काउंट करते हैं. तो हमने सर्विसेज की बात करी थी. लाइक फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर रहे थे हम बैंकिंग. बैंकिंग हमारे लिए किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करती है. तो उसके अंदर हमने प्रीवियसली जो टॉपिक कवर किया था, हमने ई बैंकिंग यूज किया था. ई बैंकिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है? जो आप अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो वो आपकी ई बैंकिंग के थ्रू होती है, जिसमें आप की दो चीज मैटर करती हैं. एक तो आपका नेट होना चाहिए, इंटरनेट पैक होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका गैजेट जो होता है वो एंड्रॉयड होना चाहिए. आपके पास पीसी होना चाहिए या क्या होना चाहिए? फोन होना चाहिए, एंड्रॉयड फोन होना चाहिए. क्लियर है? तो ई बैंकिंग को हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन वे से जो यूज करते हैं, लाइक आपका नेट बैंकिंग हो गया, और लाइक आपका जो भी आप गूगल पे और जो आप गूगल पे करते हो, या और भी जो आपके पेटीएम हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब आप पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सब आपका ई बैंकिंग का पार्ट है. ओके, तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो अब हम बात करने वाले हैं, एक और पॉइंट हम क्लियर करते हैं. ये भी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. जहां पे आप नेशनल लेवल पे कहीं पर भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो. कैसा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. इससे रिलेटेड 3 पॉइंट है आपके. फर्स्ट वन तो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. सेकंड वन है इमीडिएट, जो इमीडिएटली आपका इंस्टेंट वे से पेमेंट ट्रांसफर होती है, वो होता है आपका इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर. ओके, तो इमीडिएट जो आपकी पेमेंट होती है, आईएमपीएस के बारे में बात करेंगे. आईएमपीएस के बाद आप जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? हम आरटीजीएस. आरटीजीएस क्या होती है हमारी? आरटीजीएस क्या होती है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे. तो ये सब क्या होते हैं? ये तीनों हमारे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के पॉइंट्स हैं. तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो इमीडिएट मीन्स इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट वन जो पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं. एनईएफटी क्या कह रहा है? हमारा एक पर्सन है, वो अपनी क्वेरी लेके आया, उसकी कन्वर्सेशन है, वो कह रहा है कि मनी ट्रांसफर, मुझे मनी ट्रांसफर करना है नेशनल लेवल पे. ओके, तो किसकी हेल्प से करूं? तो उन्होंने कहा नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम है. क्या है? एनईएफटी. ऐसे तो फंड ट्रांसफर करने के बहुत और तरीके भी है, लेकिन आप एनईएफटी को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? एनईएफटी से जो ट्रांसफर होता है वो हमारा बेस्ट वे से ट्रांसफर इस रीजन से होता है, जो उसका चार्ज होता है वो ना के बराबर होता है, बहुत कम चार्ज होता है हमारा. लाइक हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ से आप बॉम्बे में ट्रांसफर करना चाहते हो, आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो. नेशनल लेवल पे आप इजीली मनी को ट्रांसफर कर सकते हो. उसका आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होता, ना के बराबर चार्ज होता है वो आपका, इसलिए आप एनईएफटी का यूज करते हो. तो लाइक आप देखते हो, आपने सुना होगा एनईएफटी नाम. अगर बैंक में जाते हो तो लोग एनईएफटी करते हैं. हम हमारे पेरेंट्स है वो एनईएफटी कराते हैं. तो आपने एक वर्ड जरूर सुना होगा, तो उसको बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. ये किसके थ्रू होता है? ये बैंक के थ्रू ही होता है. बट ये है, इसको हम एक ऑनलाइन प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं. हमने ऑनलाइन प्रोसीजर किया, लेकिन जो पर्टिकुलर उसका बैंक है वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा बैच वाइज. ओके, तो फर्स्ट वन क्या कह रहा है? ये पर्सन कह रहा है, इस पर्सन का कन्वर्सेशन है, ये कह रहा है मुझे क्या करना है? मनी ट्रांसफर करना है. तो सेकंड पर्सन कह रहा है मैंने फंड ट्रांसफर करना है, लेकिन मैं बहुत वे से फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो बेस्ट मेथड चूज करा है वो क्या है? मेरा एनईएफटी है. तो उसको वो इस रीजन से है क्योंकि हम इसको मानते हैं नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है. कैसा है? नेशन वाइड. पूरे नेशन में कहीं पर भी हम पेमेंट इजिली कर सकते हैं ट्रांसफर, तो इसलिए हमारे को बेस्ट लगा. नेक्स्ट वन, इसकी क्या बेनिफिट्स है? चार्जेबल वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक. ये कह रहे हैं जो इसके चार्ज है वो किससे वेरीज होते हैं? बैंक टू बैंक डिपेंड होते हैं. और ये भी हो सकता है कोई बैंक इसको रिलीफ दे दे इससे, या इससे रिबेट दे दे, ये चार्ज ना के बराबर ले या छोड़ दे, या बहुत कम परसेंट ले, 0.01%, 0.02%, बहुत कम चार्जेस होते हैं. नेक्स्ट वन, अदरवाइज जो हमारी नेट बैंकिंग होती है या कोई और फैसिलिटी है हमारी, वो भी हमें ये फंड ट्रांसफर की फैसिलिटी देती है, लेकिन वो हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं. सेकेंड वन, नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडे. ये कभी भी
जो एनईएफटी होती है आपकी वो वीकेंड्स या हॉलीडे पे नहीं होती। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है वो आपका कौन से टाइमिंग में होता है, बैंकिंग आवर्स में होता है, जैसे 9 to 5 आवर्स, क्योंकि एक्चुअल में आप ऑनलाइन प्रोसीजर तो अडॉप्ट कर दोगे, आप उसको वर्किंग को पीसी से डाल तो दोगे, क्लिक तो कर दोगे, बट वो प्रोसेस आपकी बाद में होगी और लाइक कौन करेगा, वो बैंक का पर्सन ही करेगा। तो इसी रीजन से आपने देखा होगा बैंक में भी एनईएफटी या जो भी डॉक्यूमेंट्री आपके कुछ भी होते हैं उनके लिए पर्सन, एक अथॉरिटी अलग से बैठा होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो एनईएफटी जो होती है वो एक पर्सन के थ्रू होती है, बैंक की पर्सन के थ्रू होती है। तो बैंक का एम्प्लॉय परफॉर्म करता है इस टास्क को। तो ये क्या होता है, वीकेंड्स और हॉलीडे पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका एनईएफटी हो तो वो आपका वर्किंग डेज में ही होगा, जो आपके बैंकिंग आवर्स है, बैंक की वर्किंग डेज है। बैच सिस्टम क्या है, बैच सिस्टम जैसे आपने क्या करा, पीसी से वर्क करके आपने जैसे ऑनलाइन सिस्टम किया तो आपने क्या करा, क्लिक कर दिया, तो इट मीन्स आप क्या सोचते हैं, जैसे आज आपने 9 o'clock आपने फंड ट्रांसफर करा, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि 9 o'clock ही आपका सेकंड पार्टी को वो फंड ट्रांसफर हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वर्किंग कौन करेगा, बैंक के एम्प्लॉय करेंगे। तो बैंक के एम्प्लॉय को कुछ बैचेस बना होता है, जो भी पर्सन अपॉइंट होता है। फर्स्टली क्या होते हैं, जैसे 6 to 7 के बैच में जो एनईएफटी आई, फर्स्टली उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सेकंड स्लॉट में 7 to 8, जो 7 to 8 किया वो 9 o'clock तक उसको परफॉर्म किए जाएंगे। तो इस रीजन से फंड ट्रांसफर इस वे से होते हैं, इसलिए 1 to 2 आवर लगता है या 2 to 3 आवर लगता है सेकंड पार्टी के पास फंड ट्रांसफर होने में। ओके, तो इस रीजन से एनईएफटी जिसको बेस्ट लगता है बट उसको वेट करना होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से लिमिटेशन है। अगर हमें इमीडिएट पेमेंट करनी है तो हम एनईएफटी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बेस्ट सिस्टम को फॉलो करता है। और अगर आपको क्या है, इमीडिएट पेमेंट करनी है तो आप वीकेंड और हॉलीडे का भी पॉइंट नहीं अडॉप्ट कर सकते, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगी, एनईएफटी आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाएगी, डीमेरिट्स क्रिएट हो जाएगी। नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई भी एक मिनिमम वैल्यू नहीं होती है कि आपको इतना ही अमाउंट ट्रांसफर करना है। नो मिनिमम वैल्यू कि आपको कम से कम 1 लाख रुपए फंड ट्रांसफर करना है या 2 लाख रुपए फंड ट्रांसफर करना है। आरटीजीएस ऐसा होता है जिसके अंदर लिमिट होती है कि आप 2 लाख से कम फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, तो इस रीजन से यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं हो सकती। अगर आप 100 रुपीज़ भी ट्रांसफर करना चाहो तो आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है? तो समझ में आया एनईएफटी क्या है, नेशनल लेवल पे जो आप एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हो, किसके थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, बट इसमें जो वर्किंग करती है वो बैंक का पर्सन ही करता है। तो जो जैसे एचडीएफसी बैंक है तो आपका एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो ये बैंक अपने क्या करेंगे,